हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, भारत ने सरेआम इजराइल को हथियार देने की अनाउंसमेंट करके पाकिस्तानियों के कलेजे पर चला दी छुरियां। सर यहाँ अबे सरेआम बोल दिया भारत ने, हम हथियार देंगे और देते रहेंगे अच्छा, भाई, इसे ताकि बोला वो है। फलस्तीन आतंकवादियों की मारे, और पाकिस्तानी तो भाई साहब चले हो गए। देखते हो वीडियो वॉच करते वॉच यार। करेंगे भाई साहब। भारत मतलब कि अब डरता नहीं है, मतलब भारत अब पीठ पीछे नहीं कुछ काम हाँ, करता, सारे आम जो बोलता है। करता है सामने सीना ठोक के करता है। बिल्कुल। तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में खड़े होकर इजराइल पर ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया है। वैसे एक बयान इजराइल से भी आया है जिसे सुनकर भारत भी खुश हो जाएगा। दरअसल संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि भारत इजराइल को हथियार दे रहा है जिनका इस्तेमाल फिलिस्तीन के खिलाफ हो रहा है, क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? We take decisions regarding any exports which is based on what we consider to be our national interest. के लिए इजराइल के अपने इतने अच्छे कनेक्शन है इंडिया के साथ कि उनको कोई परेशानी नहीं है, फिक्र ही नहीं है इस मामले में। वो जब मर्जी जो मर्जी उनसे कह लें, करवा लें, कर लें। तो ये चीज़ जो है वो सामने है। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। एक हफ्ते में ये 52 बस। अटैक किए हैं इजराइल ने लगातार, पर वो चीख रहे हैं। गधे की टांगों में Complain इन्होंने कर रहे सर हैं दिया हुआ है और Washington पास इनको DC और से कोई नजर नहीं आता। कि ये किस सिर्फ किस्म एक का इंडिया चीज़ नजर है। आता है। हमारे दिल फलस्तीन के साथ है। अच्छा ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, जहाँ कश्मीर का आप जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है आपके मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा। कश्मीर में इतना नहीं हो रहा अच्छा, जितना फलस्तीन में हो रहा है। वो हमें एक बड़ी उनको मिर्ची जैसे लगी। कहते हैं ना हाँ, सीधा, interesting सीधा। चीजें हो रही हैं। भाई उधर भारत ने बोला, लेकिन हाँ, इसमें और देते रहेंगे। इंडिया के लिए एडवांटेज है कि इंडिया एक तो यार, अपनी असल इजराइल में से खड़े दोस्ती होके निभाएगा, जैसे आपने बोला है। इंडिया अपनी एतमनर पर भारत को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, ठीक है, पहले जो थे मुसलमान कम थे, ठीक हो गया। अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह ठीक पे है। भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करें ना। अच्छा। ये सुपर पावर को ना देखें। नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे ही जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जय हिंद दोस्तों, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत में अपने देश से गद्दारी करने वालों की कमी नहीं है। हर मुश्किल सिचुएशन में इजराइल ने, रूस ने भारत का साथ दिया, लेकिन जो गद्दार माइंडसेट के लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप रूस की मदद क्यों कर रहे हो, आप इजराइल की मदद क्यों कर रहे हो। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया संसद में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से कि भारत इजराइल की मदद क्यों कर रहा है। ठीक है, तो अब इन गद्दारों को कौन बताए क्यों कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ, चाइना के खिलाफ युद्ध हुआ, पूरी दुनिया भारत के मजे ले रही है। पूरी दुनिया सोच रही है कि भारत पे अटैक हो जाए, भारत के लोग मारे जाए, भारत पे कब्जा हो जाए। लेकिन उस सिचुएशन में मदद कौन करता है? इजराइल। उस सिचुएशन में मदद कौन करता है? रूस। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम इन देशों की मदद करें? और जब हम इन देशों की मदद करते हैं, फिर गद्दार माइंडसेट के लोग अपने ही देश पे उंगली उठा देते हैं कि हम मदद क्यों कर रहे हैं। मतलब ये लोग भारत की रोटी भी खाएंगे, भारत में रहेंगे भी, भारत में सब फैसिलिटी भी मिलेगी, लेकिन भारत के बारे में भला ही नहीं सोच सकते। भारत के किसी देश से रिश्ते मजबूत हो जाए वो नहीं सोच सकते। खैर, जयशंकर साहब ने रिप्लाई बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कभी जो राष्ट्र हित में हमारे लिए सबसे पहले जो देश कभी हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। कभी फिलिस्तीन साथ देने आया भारत का नहीं है। हमारे साथ गाजा में हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को दांव पे लगा दे, इजराइल से दुश्मनी ले ले? Where Israel is concerned, it is a country with which we have a strong record of cooperation in national security. It is also a country that has stood by us at different moments when our national security was under threat. इंडिया जो है वो इट हैज ऑलवेज बीन ऑन अ से कहते हैं ना एक मुहावरा है कि वॉकिंग ऑन अ डिप्लोमेटिक टाइट रोप, ठीक है, उस पे चलता रहा है। लेकिन इंडिया साथ साथ जो है मदद करे तो इंडिया ना मदद करे, बहुत सारी वेसल्स भेज चुका है जिसके अंदर असला होता है, और ये असला जारी बात है जिसमें रॉकेट्स हैं, बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स होते हैं, जिस तरह की डिमांड वो करता है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान से असला खरीदा, पाकिस्तान मानता नहीं है लेकिन ये बात फैक्ट नजर आती है, पाकिस्तान से असला खरीदा ताकि
यूक्रेन को दिया जा सके, क्योंकि सस्ता असला मिलेगा ये देखो पाकिस्तान यार। से। तकरीबन महज 900 $950 मिलियन का, $1 अरब का अमेरिका ने असला खरीदा। अच्छा? वो हम पाकिस्तान ने किसी अमेरिकी कंपनी को दिया, अमेरिकी कंपनी ने उनको दे दिया, इतना सा फर्क। ठीक है, अब चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि इसी तरह इंडिया जो है वो डायरेक्ट असला दे रहा है, और इंडिया के अंदर पूरी एपेटाइट है, वो कहते हैं हाँ जी हम देंगे, हमारा उनसे ताल्लुक है, बोलेंगे नहीं लेकिन देंगे। सो एक तरफ इंडिया जो है वो बेनिफिशियरी है कि जब भी मिडल ईस्ट के अंदर कोई क्राइसिस सिचुएशन पैदा होती है तो फौरन इंडिया अपनी सप्लाई चेन को महफूज करने के लिए तेहरान पहुंच जाएगा। याद होगा जब पहले भी गल्फ ऑफ एडन और बहुत लोग जगहों पे हौथीज जो है वो हमले करने की कोशिश कर रहे थे, तो डॉक्टर जयशंकर तेहरान पहुंच के उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं हमारी सप्लाई चेन को महफूज करें, हौथीज को रोकें। ठीक है, और उन्होंने ईरानियों ने बड़ा मेक श्योर किया, उन्होंने कहा नहीं इंडिया हमारा पार्टनर है, चाबहार के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, वेस्ट एशिया में इंडिया समझता है कि हमें ज़रूरत है ईरान की, ईरान समझता है कि हम। अब आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया ने अब एक कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन भी ईरान के साथ निकाल दिया है कि जो बहुत सारे जो शिया मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर, इंडिया उनको भी यूज कर रहा है टू गेट मोर क्लोजर विद द इरानियंस। ये बेसिकली जो क्या कर रहे हो, जो शियाज हैं विद इन इंडिया, उन्होंने आई थिंक ये आइडियाज दिए हैं पाकिस्तान का कनेक्शन तोड़ने के लिए। पाकिस्तान के क्योंकि ऑलरेडी बड़े फ्रेजाइल रिलेशन है ईरान के साथ, तो इंडियंस इस चीज को समझते थे बड़े अच्छे से कि हाँ भाई ये चीज हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अब एक नया कनेक्शन खोला है, शिया कनेक्शन विद ईरान। सो ये चीजों को देखते हुए, लेकिन इंडिया अगर इजराइल को वेपन्स दे रहा है और वो वेपन्स इजराइल हमास पे मार रहा है, तो इंडिया ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को क्या प्रॉब्लम है भाई? इंडिया अपना हथियार बेच रहा है, सालों तुम लोगों से बना के तुम लोगों से लेके नहीं दे रहा ना, आगे अपना अपने दम पे बना रहा है। आज जो भाई साहब भारत ने जो बात बोली, यकीन मानो आज भारत ने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे दोस्त पे मुश्किल आई तो भाई जान लड़ा देंगे। ये जंगल साहब देखो ने ना भाई साहब सीधा बोला कि भाई इजराइल ने हमारी मदद की जब हमारा भाई साहब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में थी। पाकिस्तान जब हम पे ताबड़तोड़ हमला कर रहा था, हमारे पास इतने हथियार नहीं थे, तो इजराइल ने हमें दिया, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान की मारी। तो भाई साहब आज हम क्यों ना इजराइल की मदद करें हमास में जो आतंकवादी बैठे हुए उनकी बचाने में। और भाई साहब इधर हम पाकिस्तानी जो हमास फलस्तीन में जो आतंकवादियों को ठोका जा रही, कहते मुजाहिदीन है, उनको क्यों ठोका जा रहा है? जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो जो इधर भाई साहब हो रहा है वो क्या, वो भाई साहब बाकरे क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? यार ये जो चीज बोलते हैं इनको बांध के उधर लेके जाइए, नहीं जाएंगे, ये खाली मुंह से बोलते हैं, बहु बहु करते हैं खाली ना। और भाई इंडिया की देखो आज सीना ठोक के दुनिया के सामने बोल दिया कि इजराइल को हथियार देंगे और देते रहेंगे। और भाई साहब पाकिस्तान का हथियार वाकई में यूक्रेन में ये बात बिल्कुल सुन, सारेआम सबने बोला भाई उधर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ, बिल्कुल हुई है, अमेरिका ने खरीद के दिए और हमने यूक्रेन को दिए। और आज तभी तो रशिया हमारी मारता है, कहता है गधे के बच्चों तुम लोगों को भाई साहब एक में अच्छा रिलेशन तुम्हारे साथ में बनाने की कोशिश भी हल्की फुल्की कर दो, उधर मेरी गांड मार रहे हो भाई ऐसा ही है, दोबारा मार रहे हो मेरी, उनको हथियार दे दे के ये देखो यार, देखा जा वजह इंडिया के साथ जो खड़ा होता है ना, मैं पीछे नहीं हटता यार। ये देख मतलब यहाँ से प्रूव होता है पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ भाई साहब अच्छे रिलेशन करने, जब पाकिस्तान ने पीठ पीछे खंजर मारा, रशिया ने कोशिश की, रशिया की पीठ पीछे खंजर मारा, यूक्रेन को हथियार। रशिया हमारे साथ तो नहीं है, वो इंडिया के साथ खड़ा है। वो भाई कहता है कि तुम लोगों से अच्छा है। याद है 6 महीने पहले पुतिन ने आना था, उसने ना कर दी कि मैं पाकिस्तान नहीं आता, नहीं आता, इसी वजह से क्यों ये 2 नंबरी करते हैं, 1 नंबर। और इंडिया हर साल में 2-3 बार अगर पुतिन ना इंडिया तो उसकी रोटी हजम नहीं होती, तो मोदी जी भी जाते हैं। हाँ। और आज देखो जिस तरह से आज भारत ने ललकार लगाई है, यकीन मानो ये जो पाकिस्तानी है ये तो पागल हो गए हैं। बिल्कुल भैया, तो देखा जाए ना कारगिल वार याद है ना इंडिया को, इसराइल पहुंच गया था उसी टाइम पे, याद, और आज भारत फिर पहुंच चुका है। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो